Hello bachcho, let's read this question. The question says, given is the graph between PV by T and P for 1 gram of oxygen has at two different temperatures T1 and T2. Figure is given. Given density of oxygen is 1.427 kg per meter cube. The value of PV by T at point A and the relation between T1 and T2 are respectively. Options are given and पहले हम की कंसेप्ट लिखते हैं. तो key concept is kinetic theory of gases with respect to O2 and compare it with ideal conditions. तो यहाँ पे हम पॉइंट ए पे क्या देख सकते हैं कि पॉइंट ए पे जो आइडियल गैस का लाइन बन रहा है वही जो O2 के लिए बन रहा है. पॉइंट ए पे दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब पॉइंट ए पे आइडियल कंडीशन को फॉलो कर रहा है. तो एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है. और फॉर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV equal to nRT equal to m by m RT. m is the mass of gas and capital M is the molecular weight. So now इसको हम कैसे लिखते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि PV by T equal to nR इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, सम वैल्यू A बोल देते हैं. तो जो आइडियली जो स्ट्रेट लाइन बन रही है वहाँ पे ये क्या होगा, PV by T इक्वल टू. तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं. आइडियली इट इज ए स्ट्रेट लाइन, आइडियली स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. उसके लिए क्या कंडीशन बनेगा, PV by T इक्वल टू 1 ग्राम डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का 32 ग्राम मोल इनवर्स. ये कितना आएगा, इंटू 8.31 जूल. ये जूल में आएगा 8.31 आर की वैल्यू. तो यहाँ से ये आएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी इसको सॉल्व करते हैं. जो आर का क्या होता है यूनिट, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. तो यहाँ से PV by T की वैल्यू जो आएगी वो हमें मिलेगी 0.259 जूल केल्विन इनवर्स. और ये पॉइंट ए पे है. तो सिंस रियल गैस का होता है वो, रियल गैस बिहेव्स आइडियली एट लो प्रेशर, आइडियली एट लो प्रेशर. ये हमें पता है कि आइडियल गैस जो आइडियल रियल गैस का होता है आइडियली कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रेशर होता है वो लो होता है एंड टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, हाई टेम्परेचर. तो फर्स्ट पॉइंट ए पे आइडियली कंडीशन करें तो हम आइडियल गैस का इक्वेशन लिख के ये सॉल्व कर लिया है, जो PV by T की वैल्यू है ए पे. सेकेंड जो प्रेशर होता है वो लो होता है, टेम्परेचर हाई होता है. तो T1 है वो ग्रेटर देन T2 होगा, क्योंकि जो T1 का ग्राफ है वो ज़्यादा है, वो आइडियल गैस की साइड जा रहा है. इसको हम ऐसे देखेंगे. तो जो T1 का ग्राफ है वो ऐसे जा रहा है, ये T1 का जो आइडियल गैस के पास ज़्यादा है T2. तो प्रेशर टेम्परेचर होता है वो हाई होता है. तो T1 ग्रेटर देन T2 हो जाए. तो ऑप्शन देख लेते हैं. तो 0.259 and T1 greater than T2. So option C is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.